जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों को 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा का चौथा 4th। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इन प्रैक्टिस सेटों में जो मैं प्रश्न ले रहा हूं वो सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से लगाइएगा और उनको बार बार लगाइएगा। ये नहीं कि एक बार देखकर काम हो गया, पेपर तक कई बार उसको रिपीट करके जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आगे भी आपसे कहता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आगे आपसे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। आपसे कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। उसके बाद कहता 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आपसे कहा पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु आपको बतानी है। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। मानेंगे क्या? माना पिता की वर्तमान आयु, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। x वर्ष मान लेते हैं पिता इस समय x वर्ष का है और पुत्र की वर्तमान आयु और मान लेते हैं इस समय जो पुत्र है वह y वर्ष का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोनों की वर्तमान आयु पूछा था तो मैंने पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। अब जो पहली कंडीशन कह रहा, पहली शर्त कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नानुसार देखिए
आप 5 वर्ष पहले, बहुत ध्यान सुनिएगा, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? तो देखिए पिता इस समय x वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा बताइए? तो x माइनस 5 का। कैसे? जैसे मैं कहूं इस समय आपकी जो आयु है, आप इस समय 25 वर्ष के हैं, तो बताइए 5 साल पहले कितने के हैं, कितने के होंगे? तो कहेंगे सर 5 साल पहले मैं 20 वर्ष का होऊंगा, यही तो कहोगे। कैसे पता चला? 25 में से आपने 5 को घटा दिया तो 20 वर्ष होगा। इसी प्रकार कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 साल पहले पिता कितने का होगा? x माइनस 5 का होगा कि नहीं होगा? ये 5 साल पहले पिता की आयु हो गई। और पुत्र की आयु भी कह रहा है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। बहुत ध्यान सुनते रहिएगा, y माइनस 5। मैं कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पिता और पुत्र दोनों की 5 साल पहले की जो आयु है उसमें पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या ये पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए कह रहा 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पिता 3 गुना था, इसलिए हम क्या करेंगे? पुत्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इक्वेशन बराबर हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर? पिता की आयु 3 गुनी थी, तो हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? पुत्र में 3 से, क्योंकि जिससे इक्वेशन बराबर हो जाए, है कि नहीं? मैंने जब चैप्टर समझाया था तो आपको समझ में आया होगा, मैंने वहां बताया था कैसे क्या होता है कि नहीं? बस सॉल्व कर ले। x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस 3 बचे 15 हो गए, ठीक है, 3 बचे 15। देखिए 3y को उठा के इधर ले आओ, तो x प्लस का 3y इधर आएगा, तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15 ऐसे ही रहा, और माइनस का 5 उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, भाई माइनस का 15 प्लस का 5 तो माइनस का 10 ही तो बचेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है। जैसे मैं पूछूं आज आप 25 वर्ष के हैं, तो बताइए 10 साल बाद आप कितने के होंगे? सिंपल सा, आज यदि आप आज 25 वर्ष के हैं तो 10 साल बाद कितने के होंगे? 35 वर्ष के। कैसे पता चला? 25 में आपने 10 ऐड किया। इसी प्रकार पिता आज x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा? तो कहेंगे सर x प्लस 10 का होगा। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? और पुत्र भी 10 साल बाद कितने का होगा? y प्लस 10 का होगा। यही तो कहता था 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु होगी, दोनों की निकाल ली। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी। क्या 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी कि चूंकि बीच में बराबर लगा ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सॉल्व कर लो। x प्लस 10, मेन चीज इक्वेशन बनाना ही सबसे बड़ी बात है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 हो गया। अब देखिए x और ये 2y है, प्लस का उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर ये 20 प्लस का है और प्लस का 10 उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि x माइनस का 2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा तो 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड बन गई। ठीक, इसके बाद इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखिए, 2 अज्ञात राशि वाला रेखीय समीकरण बन गया। यहाँ x माइनस 2y, यहाँ x माइनस 3y। देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये दोनों वेरिएबल सेम मिल गए। तो क्या करोगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे। किस में से किसको घटा दें? तो हम क्या करते हैं, समीकरण, ध्यान सुनिएगा, समीकरण 2 में से किसी को किसी से घटा देंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाइए भैया। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए x माइनस 2y बराबर 10 है, और इधर कितना है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 है। अब घटाने के बाद कही गई, तो यहाँ पर वैसे ऊपर लिख चुके हैं, एक बार आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं घटाने पर। और घटाने पर मैंने इसलिए यहाँ पर दोबारा इंगित करने के लिए कहा, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि घटाने में सारे चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए x यहाँ पर कहेगा प्लस का, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अपोजिट चिन्ह। माइनस का 3y, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस लगा लेंगे, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस लगा लेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो मैंने ब्लैक से अब नए चिन्ह बनाए हैं वही चिन्ह माने जाएंगे, इसके पहले जो चिन्ह थे वो बेकार गए। यहाँ प्लस था वो नहीं माना जाएगा, अब x काहे का माना जाएगा? माइनस का। ये 3y माइनस का था, नहीं 3y माइनस का नहीं, अब प्लस का 3y माना जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 10 था, अब माइनस का 10 नहीं, अब प्लस का 10 है। अब ध्यान से देखिए,
प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 2y है और यहाँ पर प्लस का 3y, तो क्या खाली y ही तो बचेगा। यहाँ देखिए प्लस का 10a और प्लस का 10a कितना 20 हो गया, तो y की वैल्यू 20 वर्ष आ गई, यानी कि y कौन था, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। अब हमें पिता की आयु चाहिए, तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। किस में पुट करें, किसी में भी, चलिए 1 में पुट कर लेते हैं। समीकरण 1 से आप ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से लिख सकते हो, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए x माइनस का 3 और y की जगह कितना हो जाएगा 20 बराबर माइनस का 10। अब देखिए x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 3 गुणे 20 कितना, 20 3 60 हो गया बराबर माइनस का 10। x बराबर देखिए माइनस का 60 बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा और माइनस का 10, यानी कि x बराबर कितना 50 वर्ष। x की वैल्यू आपकी कितनी 50 वर्ष आ गई, यानी कि पिता की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र 20 वर्ष। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x की वैल्यू, x माना था, x की वैल्यू कितनी 50 आई, तो 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु यहां कितना है y, तो y की वैल्यू कितनी 20 आ गई, तो 20 वर्ष। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, नोट करिए फटाफट भाई। थोड़ा समय लिया है मैंने, पर प्रश्न बेहतरीन है इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लगाइएगा। अगला आपसे कह रहा है, देखिए अगला भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, रफ करो इसको, पहले के बाद दूसरा देखिएगा। आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये आया हुआ भी प्रश्न है, तो इसलिए अच्छे से आयु से संबंधित प्रश्न पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगला सेकंड आपसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। आगे आपसे कहता है विकर्ण AC और BD BC और BD खींचे गए हैं। आगे आपसे कहता है यदि कोण ACB बराबर 52 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 48 डिग्री, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र इसमें आपको बना मिलेगा, क्या लिखा, पार्श्व चित्र में। देखिए बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को दोस्तों अपने इस तरह से जरूर शेयर करिए, और यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चित्र देखिए, ये चित्र दोस्तों आपके पास बना हुआ है, एक ये वृत्त बना है और इसके अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज बना है जिसका नाम है ABC और D। A को C से मिलाया गया है और B को D से मिलाया गया।
आपको यह वाला कोण 48 डिग्री दे रखा है 48, तो यह वाला कोण 52 डिग्री दे रखा है 52 डिग्री। ठीक, इतना चित्र में आपको बना है। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ABCD है कि नहीं, चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, तो AC और BD विकर्ण खींचे गए। यदि ACB कोण ACB 52 डिग्री, तो 52 डिग्री है, और कोण BAC आपके पास 48 डिग्री है। तो आपसे पूछ क्या रहा, तो कोण ADC कहाँ है, ADC यह पूरा कोण चाहिए, यह पूरा कोण चाहिए। अब देखिए यह पूरा कोण कब मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। यह पूरा कोण कब मिलेगा, जब यह वाला पूरा कोण पता होगा। तो यह वाला पूरा कोण निकाल सकते हैं कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। दिया है क्या आपके पास कोण जो दे रखा है उसको लिखते हैं ACB इक्वल टू 52 डिग्री तथा कोण BAC इक्वल टू 48 डिग्री। हमें चाहिए क्या, कोण ADC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में, और यहां पर एक लाइन लिखिएगा, त्रिभुज ABC दिखा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, कोण ACB प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB तो हो गया, BAC ठीक है, BAC बराबर 180 डिग्री। ये समझ पाए कि नहीं, देखिए कोण ACB ये वाला कोण हो गया, प्लस कोण ABC यह वाला कोण हो गया, प्लस कोण BAC ठीक BAC यह वाला कोण हो गया। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए कोण ACB की वैल्यू आपके पास 52 डिग्री है, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इस लाइन को समझ गए ना। प्लस कोण ABC की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ABC ही हमें चाहिए, तो कोण ABC की जगह यही रखते हैं, प्लस BAC आपके पास 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक भैया, तो कोण ABC प्लस ये देखिए 52 48 कितना 100 हो जाएगा भाई, 8 2 10 5 4 9 10 ठीक 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी कि कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री प्लस का बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर कितना 80 डिग्री आ गया। तो देखिए भैया यह वाला कोण आपका 80 डिग्री आ गया। अब देखिएगा लिखेंगे क्या, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, और भैया आप पहले से भी परिचित हैं और मैंने चैप्टर पढ़ाया था, वहां भी बताया था, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने कोण, जैसे कोण A प्लस कोण C 180 के बराबर, कोण B प्लस कोण D 180 के बराबर होगा। बस लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। कोण ADC यह वाला कोण प्लस कोण ABC यह वाला कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ADC तो हमें चाहिए ही, और कोण ABC आपने निकाल लिया 80 डिग्री, तो प्लस का 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी कि यहां से हमारा क्या जाएगा, कोण ADC बराबर, अच्छा अभी नहीं आया, 180, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो लास्ट लाइन में इधर लिख दे रहा हूं, अतः फाइनल आंसर कोण ADC बराबर 180 में से 80 जाएगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, नोट करिए भैया, बढ़िया प्रश्न है, नोट करते रहिए। अगला दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा कह रहा, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD विकर्ण AC और BD खींचे गए, यदि कोण ACB बराबर 55 डिग्री तथा कोण BAC आपके पास 50 डिग्री है।
क्या, कोण ACB, फिगर यही फिगर बनाएगा ACB, ये आपके पास 55 डिग्री है, और कोण BAC यह आपके पास 50 डिग्री है, 48 की जगह। तो आपसे कह रहा है कोण ADC याद कीजिए, जैसे इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला, तीसरे के बाद चौथा देखिएगा। देखिए एक प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न होते हैं ये आप इस पे ध्यान कतई मत दीजिए, आप ये देखिए जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, और उस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस प्रश्न पर आप पकड़ इतनी अच्छी बना लीजिए, उस टॉपिक पर इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि यदि उस टाइप का प्रश्न आए तो आपसे कतई गलत ना हो, ये कोशिश करिए। चौथा देखिएगा, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से, चौथा प्रश्न कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान, ये भी प्रश्न आया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, इसको रब करूं, आपसे कह रहा है क्या कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें वैल्यू पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, और यदि नहीं जानते वैल्यू निकालना कैसे होती, कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 7 जाइए, प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम है DLED 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे, चैप्टर 7 को बहुत अच्छे से देखिए जाके त्रिकोणमिति वाला, तो जाके ये सारी बातें क्लियर होंगी, और कैसा भी प्रश्न त्रिकोणमिति से आएगा आप कर ले जाएंगे। देखिए 4 cot 45 की वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 की वैल्यू 2 होती तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, का स्क्वायर हो गया। देखिएगा 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये कितना 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए 4 माइनस 4 प्लस 1/4। देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 बेकार है, घट के 0 होगा, बचा क्या 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, कितना है प्लस का 1/4 आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया प्रश्न है भाई। अगला 4th के बाद 5th नंबर, 5th कह रहा है क्या, tan स्क्वायर 45 डिग्री और cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए 5th के बाद देखिएगा 6 नंबर, छठा प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है छठा प्रश्न, बहुत ही ध्यान से, छठा प्रश्न कह रहा है आपसे, लिखिएगा कॉट, चलिए त्रिकोणमिति का ही प्रश्न है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है, का मान होता है या का मान है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चारों ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है
कॉट स्क्वायर थीटा, फिर है tan स्क्वायर थीटा, फिर है 1, फिर है कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यदि यही प्रश्न अति लघु में आएगा तो कैसे करेंगे, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा। बहुत ध्यान से देखिए भैया, कॉट थीटा बराबर आपने सीख रखा है क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। जहाँ पर कॉट थीटा है उसके जगह पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और इंटू साइन थीटा तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। और आपने पढ़ा है सेक थीटा रहा क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा। ये तो पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा। ये डाट का मतलब यहाँ पर जो लगा ये इंटू ही है, मैंने नीचे इंटू लगा लिया। देखिए साइन थीटा से एक बार में साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से एक बार में कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 1 1 की मल्टीप्लाई कर 1 ही आएगा, और नीचे भी 1 1 की मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कितना बेहतरीन प्रश्न है। अगला 6 के बाद 7th आपसे कह रहा है क्या, tan थीटा, कॉट थीटा के स्थान पर है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास tan थीटा, दूसरा ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन कॉसेक थीटा और चौथा ऑप्शन 1, ठीक है। बस इसमें से बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, तो ये प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है। अगला आपसे कहता है कि एक प्रश्न और देखिए 7वें के बाद 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है 8 नंबर आपसे कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वैसे तो आपको पता होगा पर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखकर आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास एक समकोण, दूसरा ऑप्शन आपके पास 3 समकोण, अगला ऑप्शन आपके पास 4 समकोण, 4 समकोण, और अगला ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा कह रहा चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो देखिए आप जानते हैं चतुर्भुज, चाहे कोई भी चतुर्भुज, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, समझ रहे हैं, कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति है तो उसके चारों कोणों का योगफल आप सभी मित्र पहले से जानते हैं 360 डिग्री होता, पर ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो फिर जो ऑप्शन में दे रखा है तो ये ऐसा तो नहीं इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा, भूल से, क्योंकि आपको ये 360 डिग्री नहीं दिख रहा तो भूल से ये ऑप्शन कतई मत लगा देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ लिखा पहला ऑप्शन 1 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, आप जानते हैं 90 डिग्री को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और आपको पता है जब हम 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया और 9 एकम 9 चौक 36 4 बार जाएगा, यानी कि क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना? 4 समकोण, यानी कि 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, देखिए 90 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 4 गुणे 90, तो एक 90 को समकोण कहते हैं और 4 को ही 4, तो 4 और समकोण, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है कि नहीं?
तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आसान प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होते हैं। 8th के बाद 9th कह रहा आपसे त्रिभुज के चारों कोणों का योगफल होता है। चलिए इसको नोट करिए और इसका उत्तर क्या होगा, यही ऑप्शन है, क्या होगा ये जरूर बताइएगा। अगला देखिएगा 9 के बाद 10 नंबर आपसे कहता है 10, और बहुत आसान ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। आप देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई कहे या शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहे, बात एक ही है। देखिए ऑप्शन क्या है, इन ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है L² बराबर H प्लस आर, दूसरा ऑप्शन है H² प्लस R², तीसरा ऑप्शन है L बराबर अंडर रूट H² प्लस R², और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आप जानते पहले से शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहे, आप जानते हैं जैसे ये शंकु तो बनाना सभी को आता है ना, ये शंकु है हमारा और ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, OA ये ऊंचाई कहलाएगी, और ये इसको हम PQ कह दें तो क्या AQ या AP ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसका फार्मूला होता है, ये देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो देखिए AOQ या AOP समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में ये देखिए ऊंचाई को यदि H मान लें और ये OQ हमारी क्या हो जाएगा, नीचे वृत्त होता है तो रेडियस R हो गई, और तिर्यक ऊंचाई को हम L मानते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, तो देखिए 90 के सामने भुजा तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि L² बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना ये होगा H², और प्लस कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो आधा कितना आपका R, तो R का स्क्वायर, यानी कि L बराबर कितना अंडर रूट H² प्लस R²। कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बस यहाँ चाहे तिर्यक ऊंचाई कहे चाहे तिरछी ऊंचाई कहे, बात एक ही। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने इच्छा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। देखिए कमेंट जरूर किया करें, और जो मैं प्रश्न पूछता हूं उनके उत्तर दोस्तों जरूर दिया करें, जिससे मुझे भी पता चल सके कि हमारे वास्तविकता में जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई बंधु सीख रहे हैं, वो अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।